आज आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर का एक पद है। सदगुरु कबीर कहते हैं, माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। सदगुरु कबीर इस पद में बताते हैं, माया मोह मोहित कीन्हा। मनुष्य को माया जो है मोहित कर लिया है। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। इसलिए मनुष्य का जो ज्ञान रत्न है वो हर गया है। सदगुरु आगे बताते हैं, जीवन ऐसा सपना जैसा, सपनों जैसा, जीवन सपन समाना। सदगुरु कबीर फिर उस बात को दोहराते हैं कि जीवन सपने के समान है। माया क्या है? माया माया सब लखे। सदगुरु कबीर ने साखी ग्रंथ में कहा है कि माया माया सब लखे, माया माया सब कहे, माया लखे न कोय। जो मन से ना उतरे, माया कहिए सोए। माया है ऐसा तो सब कहते हैं, लेकिन इसको कोई लखता नहीं, इस पर विचार नहीं करता, समझता नहीं इसको। क्योंकि जब विचार करने लगते हैं तो ये जो है बिखरने लगता है। एक पुलिस ने गुरुजी से पूछा था कि निर्मोहता कैसे पक्की हो, तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वस्तु विवेक करते जाइए तो निर्मोहता पक्की हो जाएगी। वस्तु का विवेक नहीं करते हैं, इसलिए किसी चीज़ में आकर्षित हो जाते हैं। सामने जो पड़ता है हमारा, उसमें आकर्षित इसीलिए हम हो जाते हैं क्योंकि उस पर विवेक नहीं कर पाते हैं। एक बच्चा है जो प्यारा सा लगता है, प्यारा सा बच्चा है तो बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। या कोई 12-15 साल का बच्चा है कहिए, वो भी बहुत सुंदर लगता है। 16-18 साल का है, जैसे अभी कहानी सुन रहे थे। वैसे ये जो कहानी श्री ज्ञान स्वरूप साहब ने कहा, वो कहानी शायद बोनापार्ट जी के लिए कहा जाता है। वो फ्रांस का सेनापति था, प्रोफेसर नहीं था, उसी के लिए कहानी जोड़ी जाती। किसी कहानी को कहें तो पूर्वा पर भी विचार करना चाहिए, संतों ने पहले इस पर क्या कहा है उसको भी थोड़ा ध्यान में हमें रखना चाहिए। फ्रांस का सेनापति था वो, नेपोलियन बोनापार्ट उसको कहते हैं। खैर ये तो याद आ गया। तो एक सुंदर नवयुवक है या कोई प्यारा सा बच्चा है तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, छूने का मन करता है। और गोदी में बच्चा है तो गोद में उठा लेते हैं। जैसे एक फूल है तो फूल कितना सुंदर लगता है, आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर एक वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक उस फूल को देखता है तो उसको उसमें आकर्षण नहीं होगा, उसमें वो विज्ञान की दृष्टि से वो देखेगा। वो उसमें क्या है, कितना तत्व पानी है, कितना प्रतिशत, और कितना प्रतिशत मिट्टी है, और कितना प्रतिशत में
सूर्य का अंश है और कितना प्रतिशत उसमें हवा है, ये चीज़ उसको वैज्ञानिक को दिखेगा। एक कवि है तो उस पर कविता कर सकता है। तो देखने की अलग अलग दृष्टि है। तो मैं कह रहा था गुरुदेव की बात, तो गुरुदेव ने कहा कि वस्तु विवेक करते जाओ तो आकर्ष तो निर्मोहता हो जाएगी। जैसे एक बच्चा है तो एक ऐसे सहज देखते हैं तो एक बच्चा है, उस पर थोड़ा विचार करते हैं तो मांस का एक पिंड है, ऊपर मांस चिपका है, नीचे हड्डी है, उसके अंदर खून है, नसों में बह रही है। और विचार करते हैं तो मिट्टी का एक लौंदा है, एक दिन नहीं था आज हो गया है वर्तमान में। और विचार करते हैं तो कणों का प्रवाह है, मिट्टी का लौंदा भी नहीं है, कण लगे हैं उसमें। जैसे संतों से सुनते हैं ना कि वैज्ञानिकों ने इस बात को भी प्रमाणित किया है कि 7 वर्ष में सारे परमाणु बदल जाते हैं हमारे शरीर के। तो क्या है, हमारा शरीर कणों का प्रवाह है और सूक्ष्मता से, सूक्ष्म यंत्र के द्वारा इसको देख पाते। तो शरीर नाम की कोई चीज़ नहीं है, शरीर नाम की कोई चीज़ नहीं है, कणों का प्रवाह है, बदलते रहता है। रोज़ हर समय हजारों कण इसमें जुड़ते हैं, हजारों विनष्ट होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जैनी संतों को, वो लोग मुंह पे पट्टी बांधे रहते हैं कि हमारे जो मुंह से भाप निकलता है बोलने में, उससे कोई शरीरधारी, कोई प्राणी को की मृत्यु ना हो, नाश ना हो उसका। उसमें तो और बहुत बहुत दंड घंट है जैनी महात्माओं में। पानी को क्या गरमा के पिएंगे, फिर आप कहेंगे आपके लिए तो नहीं पिएंगे, कहते हैं फल को काट के रख दे रहेंगे, बाद में खाएंगे। ऐसी कई कई बातें उनमें है। खैर उसका हमें नहीं जाना है उस पर। मैं कह रहा था निर्मोहता कैसी पक्की हो। वस्तु विवेक करेंगे जब तो निर्मोहता पक्की हो जाएगी। तो मैं कह रहा था माया माया सब कहे। सदगुरु कबीर कहते हैं माया माया तो सब कहते हैं, लेकिन उसको लखते नहीं हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं कि माया क्या चीज़ है। जो मन से ना उतरे, हमारे मन में जो चढ़ गया है एक बार, या हम जिसको मान लिए हैं कि मेरा है या मैं उसका हूँ या मेरे प्रति है, व्यवहार की दृष्टि से तो मानना पड़ता है। हमारी 2 दृष्टि होती, एक व्यवहार, एक अध्यात्म। अध्यात्म से कितना अपना मानते हैं और व्यवहार से कितना अपना मानते हैं, इस पर हम स्वयं ही विचार कर सकते हैं। अंदर में कितनी पकड़ है हमारी उस चीज़ के लिए। रोज़ सुनते हैं सत्संग के बारे में, प्रवचन के बारे में, और बहुत सारी बातें जीवन में पढ़ते लिखते हैं, सुनते हैं। तो इसको याद रख करके या उसके अनुसार जी करके हमारे अंदर की जो पकड़ है कितनी है और बाहर से हम कितना उस पर पकड़ रखते हैं। क्योंकि व्यवहार के बिना जीवन नहीं चल सकता, व्यवहार को नकार नहीं सकते हैं, व्यवहार लेना ही पड़ता है। लेकिन व्यवहार करते करते जीवन यूं ही व्यवहार में ही ना बीत जाए। अंदर हमारी पकड़ उस पर कितनी है, यह अपने को देखना पड़ेगा। बाहर से तो हमारे आसपास जो रहते हैं थोड़ा मोड़ा उस चीज़ को समझ सकते हैं, थोड़ा मोड़ा उस पर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन उसको हम स्वतः खुद हम ही जान सकते हैं कि हमारी पकड़ कितनी है, उस पर हम कितना पकड़ रखते हैं। माया माया सब लखे, माया माया सब कहे, माया लखे न कोय। जो मन से ना उतरे, मन में हर समय चढ़ा रहे, मन में काम, क्रोध, लोभ, यही सब हर समय चढ़े रहे, यही सब याद होता रहे, अपने आप की खबर नहीं, तो ये जो है यही माया है। मम्मा के से मर्म नहीं पाई, हमरे से इल मूल गमाई।
माया मोह रहा जग पूरी, माया मोह ही लखह विचारी। सदगुरु कबीर म अक्षर के माध्यम से कहते हैं कहा ज्ञान चौतीसा में कि मम्मा के से मर्म नहीं पाई। मनुष्य जो है माया का सेवन करते करते उसका मर्म नहीं पाता। एक बीड़ी पीने वाला है, बीड़ी पीते पीते उसके मर्म को पा गया क्या? और अब पा भी जाए तो सचमुच में अंदर से जब ग्लानि हो जाएगी तो उसको छोड़ देगा, लेकिन ऊपरी ऊपरी जानता है कि इसमें हानि है। खांसते खांसते भले परेशान हो जाए, लेकिन पूरी तरह उसको छोड़ नहीं पाता है कि छोड़ दो, इससे हानि है मेरे को। मर्दानगी भी समझते हैं लोग। और गलत बात को भी अगर हम समर्थन जब करने लग जाते हैं तो उसके प्रति हमें दुख नहीं होता है, या कहना चाहिए गलत बातों का भी समर्थन करते हैं। गलत बातों कैसे समर्थन करते हैं? एक बार अकबर बिरबल कहीं जा रहे थे तो देखे एक तंबाकू के खेत में गधा घुसा हुआ है, लेकिन उसको खा नहीं रहा है। तो अकबर ने कहा कि देखो बिरबल से कि बिरबल, तंबाकू इतनी गंदी चीज़ है जिसको गधा भी नहीं खाता है, उसको मनुष्य खाता है। तो बिरबल ने कहा, अब बिरबल ने कहा कि नहीं कहा पता नहीं, लेकिन जोड़ते हैं किसी पर, किसी कहानी को जोड़ा जाता है। और बहुत कहानी है अकबर बिरबल की, कहते हैं। अब इसमें कहा कि नहीं कहा, लेकिन बात जो कहा तो बिरबल ने कहा कि हाँ हुजूर, जो तंबाकू गधा तो नहीं खा रहा है, लेकिन जो तंबाकू नहीं खाता है, गधा तो खा नहीं रहा है, तो जो तंबाकू नहीं खाता है वो गधा है। तो मतलब हम गलत चीज़ को भी अगर समर्थन पसंद है तो समर्थन करने लग जाते हैं, गलत चीज़ को भी समर्थन करने लगे। अब कैसे उलट दिया बात को देखिए, क्योंकि गधा खाने इतनी, अकबर ने कहा कि इतनी गंदी चीज़ है तंबाकू कि उसको गधा भी नहीं खाता है। तो बिरबल ने कहा कि हाँ हुजूर, जो नहीं खाता है, मतलब गधा भी नहीं खाया है, तो जो तंबाकू नहीं खाता है वो गधा है। तो हम गलत चीज़ को भी अगर पसंद करते हैं तो उसका समर्थन करने लग जाते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि माया मोह मोहित किन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। मम्मा के से मर्म नहीं पाया, हमरे से इन मूल गए। माया का सेवन करते करते मनुष्य उसके मर्म को नहीं पाता है, उसी में भूला रहता है, भूल जाता है, उसी में भूल करके उसका उसी में नुकसान होता है, पतन होता है। कि ये पतन बहुत बड़ा शब्द है इसीलिए नहीं कह रहा था, लेकिन उसी में उसकी हानि होती है, नुकसान उठाता है। मम्मा के से मर्म पे हमरे से इन मूल गए, माया मोह रहा जग पूरी माह। इसलिए माया मोह ही रहो लखो विचारी। इस जो माया मोह है उसको लखो विचार करो, उससे अलग हो, उससे हट करके रहो, तब इसके मर्म को पाओगे। उसके मर्म को तभी वो पा सकता है जब उससे अलग हो। तो मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर कहते हैं कि माया माया सब लखे, माया माया सब कहे, माया लखे न कोय। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। मन से जब उतर जाए, मन से अलग हो जाए, गलत चीज़ें जो हमारे जीवन में हैं या जिसको हम समझते हैं कि ये गलत चीज़ है हमारे जीवन के लिए, वो अलग हो जाए, अलग उसको कर ले, तब उसको जान पाएंगे। प्रयोग करते करते या उसमें भूले भूले संसार की चीज़ों में रूप में आसक्त होकर या काम क्रोध में मिल करके उसके मर्म को नहीं पा सकते। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि माया मोह मोहित किन्हा। जो माया का मोह है
वो हमें मोहित कर दिया है, मोहा गए हैं। इसीलिए मोहाने के कारण, उसमें आकर्षित होने के कारण हम उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। कितने चीज़ हैं दुनिया में, देखिए भौतिक विज्ञान ने हमें बहुत चीज़ें दी है। नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम में बहुत चीज़ें आ जाएगी जो हमारे पास भी है, रहती है, लेकिन इससे हमें हानि ही हुई है। आप देख लीजिए, हम लोग साधक हैं, यहाँ साधना मार्ग में आए हैं। हमारी साधना विज्ञान की चीज़ों को पाकर कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है, अपने ऊपर ही देख सकते हैं हम लोग। विज्ञान की चीज़ें तो हमारे पास बढ़ गई है, आधुनिकता बहुत बढ़ी है, लेकिन हम साधकों में भी साधना में गिरावट बहुत आई है। इस चीज़ को आप सब महसूस कर रहे होंगे, मैं ही क्या, सब महसूस करते हैं इस चीज़ को। विज्ञान की चीज़ों को पा करके हमारी साधनाएं बढ़ी ही नहीं, बढ़ी बिल्कुल नहीं, बल्कि घटी है। ध्यान घटा है, पढ़ाई लिखाई घटा है। क्या चीज़ को कहूँ, क्या है हमारी साधना? सद्गुरु अभिलाष साहब का, जिसका हम आश्रम कहते हैं, इस आश्रम को, उनका मुख्य वाक्य क्या है? साधना, सेवा, स्वाध्याय, साधना। इसमें कितनी प्रगति किए हैं हम लोग? अपने आप को देखिए, आप सब और हम सब, मैं भी खुद, कितनी प्रगति किए हैं हम लोग सेवा, स्वाध्याय, साधना में? कुछ नहीं। विज्ञान की चीज़ें तो मिली, बहुत मिली, लेकिन कितनी हमारी साधना बढ़ी इसमें? सिर्फ उसके लिए पतन हुआ है हम लोगों का, और कुछ नहीं हुआ है। ये विज्ञान की चीज़ ने हानि ही की है हम लोगों की, ये जान लीजिए। माया मोह, मोहा ही तो गए हैं उस चीज़ में हम लोग, अब मोहित होते जा रहे हैं। ऐसे नहीं उसमें घटी आ रही है, और बढ़ रही वो चीज़, और बढ़ती ही चली जा रही है। माया मोह मोहित किन्हा ताते ज्ञान हर गया है, ज्ञान ही हरा है, और वही का परिणाम है। ज्ञान हरता ही चला जा रहा है और हरता ही जाएगा। जीवन ऐसा, जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। इसलिए सद्गुरु कबीर आगे कहते हैं, जीवन सपने के समान है। उसका भी अलग अर्थ लगाते हैं, समझ लगता है इसी जीवन में मिला है सुख की चीज़ें, अगले जीवन तो पता नहीं है कि क्या है। इसी में अपने आप को उसका मज़ा ले लें या उसको प्रयोग कर लें, यही हमारे मन में रहता है। जीवन ऐसा सपना जैसा। इसमें सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ये इस जीवन में, इसी में साधना की जो बातें हैं उसको कर लें, साधना का काम इसी में कर लें, नहीं तो फिर से ये अवसर जो मिला है आज हमें, मानुष जन्म दुर्लभ है, कहते हैं बहुरी न दूजी बार। अब पक्का फल जो गिर पड़ा तो फिर बहुरी न लागे डार, फिर से लगेगा कि नहीं लगेगा। आज से 3000 वर्ष पहले, 2500 भगवान बुद्ध की जीवन को मानते हैं, माना जाता है ईसा से 500 वर्ष पूर्व। तो ईसा को ही तो 2024 चल रहा है, तो ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुए भगवान बुद्ध। उनके जीवन के लिए एक कल्पना की जाती है कि 547 जन्म लेने के बाद बुद्धत्व को प्राप्त किए। हम लोग को लगता है कि मिल जाएगी इसी जीवन में, मोक्ष करते रहो गिनती, केवल मुक्ति आशा रहे ते हुए बंधमान। 547 जन्म भगवान बुद्ध के लिए कल्पना की जाती है कि उन्होंने शरीर धारण किया है, तो कल्पना ही, लेकिन गलत नहीं है ये कल्पना, खालिस कल्पना नहीं है ये, क्योंकि पारक सिद्धांत भी पुनर्जन्म को मानता है।
तो पुनर्जन्म के अनुसार कम से कम आवट्य ने कहा कि प्रभु, जो तृष्णा त्याग के अनुत्तम सुख है उसको भी आपने दुख में ढकेल दिया। तो आवट्य ऋषि ने कहा, याज्ञसव्य ने कहा कि अरे तृष्णा है, इसलिए तृष्णा त्याग के संतोष रूपी जो सुख है वो तृष्णा के नाते सुख है, और तृष्णा ही जिसको नहीं उसको सुख की क्या जरूरत है। तो इसमें भी महासर्ग कहा। महासर्ग मतलब होता है 10 महासर्ग, मतलब 10 ब्रह्मा का जीवन। तो भगवान 10 महासर्ग मतलब हम लोग का जब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, अब उतने की रात और 100 वर्ष की उनकी आयु। तो और 10 ब्रह्मा मतलब 10 वर्ष ब्रह्मा इतना होता है, तो उसमें भी एक कल्पना है लंबे जीवन की, और इसमें भी भगवान बुद्ध की कल्पना है लंबे जीवन की। तो हम लोग को नहीं लगता है कि जीवन जो है बहुत छोटा है। सद्गुरु कबीर इसलिए इसमें दोबारा फिर कहते हैं कि जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। जीवन सचमुच में सपने के समान है, ऐसा सद्गुरु कबीर कहते हैं। क्योंकि हम इसमें सावधान हों, और अगर इसमें सावधान नहीं हुए इस जीवन में, तो फिर पक्का फल जो गिर पड़ा। संत साहब के शरीर देखिए, या हम लोग को लगता है अभी वैसा नहीं हुई, इसलिए कह दिया नाम लेके मैं, तो हमारा भी वही तरफ बढ़ रहा है। शरीर जब एक बार गिर जाएगा, टूट जाएगा डगाल से, या इससे हमारा निकल जाएगा, शरीर छूट जाएगा, जीव का शरीर से निकलना हो जाएगा, तो सोने के बक्से में क्या, हीरे के बक्से में भर के टांग दे, गाड़ दे, लेकिन वापस आने वाला नहीं है। मिस्र के पिरामिड में गाड़े हैं, कहते हैं ना, सोना क्या हीरे के संदूक में गाड़ दे तो भी नहीं आएगा, मिट्टी में तो गाड़ते ही हैं। ईसाइयों में बॉक्स में भर कर गाड़ते हैं, ऐसे कुछ परंपरा है उन लोगों में कि बॉक्स बनाते हैं, शायद गत्ते का होता है, वो नीचे लकड़ी का होता है, उसमें भर करके बांधते हैं। मान्यता उसमें है कि फरिश्ते आते हैं और हिसाब लेते हैं, जो भी है। तो पक्का फल जो गिर पड़ा, सद्गुरु कबीर कहते हैं बहुरीन लागे डार। पता नहीं बहुरी मिलो कब आए, सद्गुरु कबीर ने कहा है। फिर हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, फिर कब आकर के इस शरीर में मिलोगे, इसका कोई निश्चित नहीं है। फिर आके मिलना होगा कि नहीं, और ये जो सुनहला अवसर आज मिला है, फिर मिलेगा कि नहीं। यह भी बात सच है कि होए संत का संत, अगर वो साधना किया है इस जीवन में, तो कितनों ही उसको कठिनता पड़े, घूम फिर करके वो सत्संग साधना खोज ही लेगा, कितनों आड़ा पड़े तो भी।
लेकिन वर्तमान में जो मिला है और समझदारी जब हमें मिल गई है तो इसमें वही काम को कर ले, अगले जन्म की आशा क्यों करें, इसी जीवन में करने का प्रयास करें उसको, सफलता को। तो सद्गुरु कबीर के बात मैं कह रहा था कि माया मोह मोहित किन्हा, हमारे मन को जो माया है, बाहरी आकर्षण, चमक दमक है, ऋषि ने जो कहा है उपनिषद के कि हे पोषण करने वाला आत्मा, ये जो बाहर के चमक दमक है, सोने के समान चमकने वाला जो बर्तन है उसको तू हटा दे, इसमें आकर्षित न हो। इसी में तो आकर्षित हो जाता है, सोने के जैसे लगता है दिखने में, लेकिन सोना है नहीं। सोने के समान चमकते हुए बर्तन को तू हटा दे, क्योंकि जब इस सोने जैसे चमकने वाले बर्तन को तू हटाएगा तभी सत्य का तुम्हें दर्शन होगा। और इसी में भूलेगा तो सत्य के दर्शन नहीं कर पाएगा, सत्य के दर्शन तुम्हें नहीं हो सकता। माया मोह मोहित किन्हा ताते ज्ञान रतन हलिरिन्हा, तभी तुम ज्ञान रत्न को पाओगे, तभी ज्ञान रत्न के अनुसार चल के अपने जीवन को सफल बना सकते हो। और जीवन क्षणभंगुर है, थोड़े समय में बीत जाने वाला है, क्योंकि जब दुनिया से जाने लगेंगे तो ऐसे लगेगा कि अभी आए और अभी जा रहे हैं। क्योंकि धन और जीवन सबको कम लगता है, चाहे 500 साल जी ले, 1000 साल जी ले, तो भी जिस समय शरीर छूटने का समय आएगा तो ऐसे लगेगा कि अभी आए और अभी जा रहे हैं। और धन लोगों को जितना मिल जाए थोड़ा ही लगता है। इसीलिए क्या पूरे जो इतना धनी हो जाते हैं तृप्त हो जाते हैं, और की चाहना बड़ी रहती है। टका दिस बिढ़ाए और ले खैबै, जो सद्गुरु कबीर ने कहा। तो इसलिए जीवन की क्षणभंगुरता को भी समझें और आत्मा की अमरता को समझ करके ये माया जो हमें दबोच रही, या कहना चाहिए जिसमें हम आकर्षित हो रहे हैं, उससे हट करके अलग हों और सत्य के दर्शन को हम प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।